प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरा आज भारी बारिश की वजह से रद्द हो गया है, जिस वजह से पीएम मोदी ने मंडी की रैली में वर्चुअल संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। युवा साथियों, सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के लिए जो नीतियां बनाई है, हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर उसका एक बड़ा लाभार्थी है। इसका कारण बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी भी है। अब तो 5G सेवाएं भी शुरू होने वाली है, जिससे टूरिज्म सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती जैसे अनेक क्षेत्रों में, आरोग्य जैसे अनेक क्षेत्रों में हिमाचल को विशेष लाभ होने वाला है। मुझे खुशी है कि हिमाचल उन प्रदेशों में है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के ये दूरंदेशी निर्णय के लिए और अगुवाई करने के लिए मैं हिमाचल भाजपा सरकार को बधाई देता हूं। ड्रोन से सामान पहुंचाने में, खेती बागवानी में भी बहुत मदद मिलने वाली है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर का एम्स अब बनकर तैयार हो चुका है। मोहाली में कुछ सप्ताह पहले जिस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, टाटा के जो मुंबई की कैंसर अस्पताल है उसी का ये एक हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा लाभ हिमाचल को मिलने वाला है। शुद्ध पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की सुविधा। किशनगंज में अमित शाह का दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने काली मंदिर में पहुंचकर माता की पूजा की। मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद शाह ने एसएसबी की 5 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया और उसी दौरान लोगों को संबोधित कर कहा कि दिल्ली में बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि सभी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सशस्त्र बलों में सबसे सरल ड्यूटी आपकी है, लेकिन जब कोई सीमा पर आता है तो मालूम पड़ता है कि सबसे कठिन ड्यूटी आपकी है, क्योंकि ये खुली सीमा है। दोनों देशों नेपाल और भूटान से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। इसी कड़ी में आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला है। राजकोट में उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन से लोग ऊब गए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मौका मुझे मेरी पार्टी ने, मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति और इतना बल दें कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के जो पार्टी की मुझसे उम्मीदें हैं, जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। आज 27 साल के भाजपा के शासन के बाद गुजरात के लोग ऊब गए हैं। आज हर गुजराती के मन में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सिर्फ 3 चीजें हैं। हर गुजराती के मन में 3 चीजें। पहली, बदलाव, दूसरी बदलाव और तीसरी बदलाव। लोग ऊब गए हैं भाजपा के शासन से और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आजमाना चाहते हैं। एक ईमानदार और एक प्रो पीपल सरकार चाहते हैं। जैसे दिल्ली के लोगों ने 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका और आई लव यू केजरीवाल बोला, झाड़ू का बटन दबाया और फिर मुड़ के किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखा कभी, वैसे ही पंजाब के लोगों ने 50 साल की अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंका
और आई लव यू केजरीवाल बोला और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। वैसे ही कुछ 27 साल के भाजपा के शासन के बाद अब समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, जिसमें हर गरीब से गरीब शख्स को भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की सेवाएं, ऑपरेशन, दवाइयां, मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त मिलती है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो गरीब से गरीब मजदूर का बच्चा हो या बहुत बड़े जज का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ के एक क्लास में A1 फर्स्ट क्लास शिक्षा ग्रहण करते हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं को आर्थिक सपोर्ट, ये जो मॉडल है जो हवा में नहीं है, जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, उस मॉडल को आज गुजरात के लोग अपनाना चाहते हैं। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये मुकाबला गुजरात 2022 चुनाव का सीधा आम आदमी मौका। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।